नमस्कार, वेलकम टू गुरुज ग्रेस। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग चाय पे चर्चा फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। सो अमित जी, फिर से इंट्रोडक्शन कर दूं, माई सेल्फ दीप्ति एंड ही इज अमित। सो अमित जी, आज आप मुझसे क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या फिर हमारे व्यूअर्स की क्या क्वेरीज हैं? व्यूअर्स की बहुत क्वेरीज हैं। कुछ तो न्यूमरोलॉजिस्ट है जो ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी सीख चुके हैं, कुछ सीख रहे हैं। सबका एक ही इशू आता है कि प्रेडिक्शन कैसे करें। जैसे आजकल डेट ऑफ बर्थ भी है, बेसिक है, डेस्टिनी है, अकाउंट नंबर है, मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है, हाउस नंबर है, बहुत सारे नंबर्स है। प्रेडिक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है लोगों को कि कैसे करना है। एक सिंपल सा अगर एक डेट ऑफ बर्थ अगर मैं बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5 जनवरी 2010, तो इसका प्रेडिक्शन कैसे करूँ? ओके, बहुत ही रेलेवेंट जवाब है। जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं, बहुत सारे कपड़े देख के कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो न्यूमरोलॉजिस्ट या फिर जो न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं उनको लगता है इनके पास कुछ नया है, यहाँ से कुछ सीख लो, इस किताब में कुछ नया है, यहाँ से सीख लो। और लेकिन एक्चुअली में काम वही आता है जिस पे आपकी रिसर्च या मास्टरी है, आपकी जो अपनी खुद की ऑब्जर्वेशंस है, वो सबसे ज़्यादा आप उसको प्रायोरिटी रखिएगा। और डेफिनेटली ये इवन 20 साल के बाद मैं भी आज भी न्यूमरोलॉजी सीखती हूँ, रिसर्च करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, तो इट शुड बी पार्ट ऑफ ऑल ऑफ यू ऑल द टाइम। ओके, बट हाँ, फिनिकी नहीं होना है, ये चीज़ों को लेके इतना फिनिकी नहीं होना है। तो जब प्रेडिक्शंस की बात आती है तो जो बेसिक हमारी जो स्क्रिप्ट होती है उसको याद रखिएगा। रैंडम कुछ भी कहीं पे ऐसा फॉलो नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जब इंसान जन्म लेता है तो हमारे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, डेट ऑफ बर्थ जो फर्स्ट मिली है उसको फर्स्ट लीजिएगा, फिर उसके बाद हमारा नाम आता है उसको सेकंड लीजिएगा, फिर उसके बाद हमारी आइडेंटिटी क्रिएट होती है आधार कार्ड से, फिर वो लीजिएगा। फिर जब हम इनकम जनरेशन शुरू करते हैं तो पैन कार्ड आता है तो वो लीजिएगा। तब जब आपको एक छोटा सा क्लू मिला होगा अब तक कि जब हम हमारी एडवांस स्टेज ऑफ लाइफ होती है, जैसे कि हम पैदा होते हैं, हमारी आइडेंटिटी आती है, एज अ सिटीजनशिप हमारे पास कुछ नंबर्स आते हैं, तो दैट इज मोर रिलेवेंट टू द ग्रोथ इन दैट कंट्री, मे बी इन दैट एनवायरनमेंट वेर एवर यू आर, मे बी इन दैट लोकेलिटी। और जब पैन कार्ड आता है दैट इज मोर रिलेटेड टू योर लीगल थिंग्स, टैक्सेशंस, इनकम्स एंड ऑल दैट। तो आपको जब उस लेवल की प्रेडिक्शंस करनी है तो वहाँ जा सकते हो। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड और मे बी यू वांट टू सेटल अब्रॉड, तो मे बी द पासपोर्ट नंबर कैन हेल्प। अगर आप एक हेल्थ की भी बात करते हैं और आप एक मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो वो नंबर कैन एक्चुअली इनडायरेक्टली टेल यू हाउ कैन योर फ्यूचर हेल्थ बी। सो जो भी नंबर्स आपको जैसे मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाउस नंबर कैन इनडायरेक्टली टेल यू वेदर इट्स रेंटेड और ओन, कि आपकी जो अभी की लाइफ है, फैमिली लाइफ, वो कैसे होने वाली है। सो जैसे जैसे हमारे स्टेजेस ऑफ लाइफ चेंज होते हैं, हमारे साथ नए नंबर्स अटैच होते हैं और वो नंबर अपने आप ही आपको एक क्लू दे देते हैं कि हाउ यू शुड वर्क और व्हाट योर नेक्स्ट गोल शुड बी और हाउ यू शुड टैकल द करंट प्रॉब्लम्स। सिंपल। और जो एक बेसिक थीम है कि हम ड्राइवर कंडक्टर को लेके चलते हैं, व्हाट इज दिस ड्राइवर कंडक्टर? सॉरी फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ दिमाग में आया है। जैसे भी आप कह रहे हो कि कंट्री है, इंडिया है या फॉरेन है, तो जैसे हमारे कंट्री इंडिया, उसका चार्टर न्यूमरोलॉजी में टोटल आता है 12, जो कि 3 बनाता है, ठीक है। और भारत जैसे है, भारत का टोटल चार्लियन में 6 आता है। तो लेट्स कीप इट इंडिया नाउ, क्योंकि इंडिया ही अभी जाना जाता है हमारी कंट्री को। तो इंडिया का टोटल अगर 3 है, तो जिसका डेस्टिनी 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, 9 तक है, तो क्या ये इनका जो डेस्टिनी है जुड़ा हुआ है हमारे कंट्री में? जैसे आपने कहा कि इस कंट्री में आप ये काम करोगे या आपका ये बोला ये डेस्टिनी लेके आप पैदा हुए तो आपके लिए अच्छा होगा, या स्ट्रगल्स होंगे या कैसे होंगे, तो इसको आप कैसे कंट्री को लेके बताएं? 1 से लेके 9 तक, आप 1 से लेके 9 तक। एक्चुअली ये क्वेश्चन दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है, जिसमें आपकी देश को लेके प्रेडिक्शंस, इंसान को लेके देश में प्रेडिक्शंस, एंड आई डोंट थिंक सो इस प्लेटफॉर्म में कभी किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने इतना बड़ा ट्राई किया, बट आई कैन स्टिल गिव यू अ क्लू। क्या होता है कि हमारी लाइफ स्टेटिक नहीं होती है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को पकड़ लीजिए, हम जो चेंज होते हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट चेंज होता है, हमारी जो पर्सनैलिटी चेंज होती है, वो नंबर्स जो चेंज होते रहते हैं हमारी लाइफ में। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ डेट, यू हैव अ मंथ, यू हैव अ ईयर। ओके, सो सबसे पहले जो काम करता है वो ईयर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ईयर में 4 डिजिट्स है। आज हम 2024 की बात कर रहे हैं, तो पहला डिजिट हो गया 2, फिर हो गया 0, फिर हो गया 2 और फिर हो गया 4। अब मान लीजिए 2024 में कोई बच्चा पैदा हुआ है
तो 9 साल तक उसका 2 नंबर रूल करेगा, फिर उसके अगले 9 साल तक 0 रूल करेगा, फिर उसके अगले 9 साल 2 रूल करेगा। अब इन्होंने जो बात की कि इंडिया का चार्लियन और पाइथागोरस में 2 अलग कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, 3 और 6 का। इंडिया का चार्लियन में 3 आ रहा है और भारत का 6 आ रहा है, तो इंडिया लेके चलते हैं। ओके, ठीक है, व्हाटएवर। जब तक अगर हम इंडिया को इंडिया लेके चल रहे हैं, जब तक उसका नाम भारत नहीं है, तो हम इंडिया का 3 को पकड़ लेंगे। Correct. जब बाय चांस अगर इंडिया को भारत से सिंबॉलिकली बोला जाएगा तो भारत को पकड़ लेंगे। तो सिंपल है। अब वेरी इंपॉर्टेंट नंबर इन आवर एंटायर डेट ऑफ बर्थ इज हमारा डेस्टिनी नंबर। सारी डेट को जो जोड़ करके एक नंबर निकलता है वो हमारी एक्चुअल पर्सनालिटी होती है। बहुत लोग ये मानते हैं जो बेसिक नंबर है वो आप हो, मैं ये मानती हूँ जो डेस्टिनी है वो आपका लास्ट पॉइंट है और जो बेसिक है वो फर्स्ट पॉइंट है। तो जो आपके अंदर चेंजेस आते हैं एंड ऑफ द डे, जो आप एक पर्सनालिटी उभर के आते हो, वो आपका भाग्यांक है, मूलांक नहीं। मूलांक कैन बी एट द बिगनिंग स्टेजेस, भाग्यांक इज अ ओवरऑल लाइफ टाइम काइंड ऑफ अ थिंग। तो जब आप बात करते हैं कि इंडिया में, मान लीजिए मैं एक जो डेट ऑफ बर्थ आपने बात की थी कि 5 जनवरी 2010 की बात कर रहे थे, तो इसका टोटल क्या आता है अम्बे जी? 5, 6, 7, 8, 9 आ जाता है, तो 9 नंबर है और इंडिया हमारा 3 नंबर पे है। अब मान लीजिए 2024 में इनका कौन सा नंबर एक्टिव है? 2024 में इनकी उम्र हो गई लगभग 14 साल, यानी कि ये 2 नंबर्स आउट 9, 9, 18, यानी कि इनका जो रूलिंग है 2010, तो ही इज एट द 0 ईयर ऑफ हिज लाइफ। तो जो इनका नंबर जो रिफ्लेक्ट कर रहेगा इंडिया से वो डेस्टिनी नंबर होगा, बिकॉज 0 इज लाइक अ ट्रांसपेरेंट और मे बी अ वाटर, जिसमें जो कलर डालोगे वो जहाँ रहेगा वो उसी कलर, उसी शेप को, उसी एनवायरनमेंट को पकड़ लेगा। तो नाउ दिस पर्सन हैज 2 नंबर्स, 0 and 9, इंडिया का नंबर 3। तो अगर ये 0, 9, 3 के साथ कंपैटिबल है तो ही इज वेरी गुड विद इंडिया। अगर यही कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हो जाते हैं जिससे एंटी हो जाता है, like 1 and 8 which is like voyage, you feel like settling out, you feel like changing cities, you feel like changing houses। तो जब भी आप यहाँ से बाहर जाके सेटल हो रहे हो, चाहे वेदर फॉर एजुकेशन और समथिंग, तो some anti combinations within your destiny, your ruling number and the country code or the country total, something is working so that it takes you out। क्योंकि डेस्टिनी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करती रहती है, आपको सपोर्ट और लक देती रहती है। सो इन टोटलिटी न्यूमरोलॉजी हमेशा काम आती है। हमारे पास नंबर्स होते हैं, बस हमारे पास एक राइट तरीका होना चाहिए डिकोड करने का। सो इट इज नो वे आई थिंक इज लेस देन एस्ट्रोलॉजी और एनी अदर पैरेलल साइंसेस। Everything adds on to the details, but numerology too can do all this very well। सारे इवेंट्स प्रेडिक्ट किया जा सकता है न्यूमरोलॉजी से। बिल्कुल, जो एस्ट्रोलॉजी में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो सारी चीजें न्यूमरोलॉजी भी होती है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी से भी ज़्यादा न्यूमरोलॉजी, बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ नंबर्स, सो हेंस आई से, क्योंकि क्या है, नंबर्स हमारे एवरी मिनट चल रहे हैं। देयर इज अ आवर क्लॉक, देयर इज अ डे क्लॉक, देयर इज अ डे का भी टोटल, देन देयर इज अ डे नंबर, और आवर में भी मिनट्स होते हैं। अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो आई हैव इनफ डेटा। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि 1 घंटे के अंतराल में लगभग सारे क्वेश्चंस का आंसर सिमिलर होता है, बट हमारे लिए तो एवरी सेकेंड एंड मिनट आंसर्स चेंज होते हैं डिपेंडिंग। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि जब भी हमारे अंदर से कोई भाव उठता है, कोई क्वेश्चन उठता है, उस समय को, उस डेट को, उस तारीख को, उस प्लेस को नोट कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा तो इस चीज़ को यूज़ कीजिएगा। रैदर ये नहीं कि आपने अपॉइंटमेंट लिया, आप अपॉइंटमेंट लेके फिर किसी एस्ट्रोलॉजर या प्रेडिक्शन वाले के पास आप जाते हैं, वहाँ से आप कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। आई थिंक द रेलेवेंस इज जब वो भाव उठा और पूरे ब्रह्मांड ने उसको, यू नो, दैट यूनिवर्स, एंटायर यूनिवर्स वाज वांटिंग यू टू हैव दैट आंसर, दैट क्वेश्चन। ये जो अर्ज होती है ना, उस अर्ज की टाइमिंग्स को नोट कर लेना चाहिए। और जब आप किसी से प्रेडिक्शन लेने जाओ तो पत्री कहीं ना कहीं स्टेटिक होती है, दशाएं कहीं ना कहीं स्टेटिक होती है, लेकिन ये जो प्रश्न कुंडली लगाते हैं ना, टू हैव द मोर एक्यूरेसी, और तो वो लोग की आइसिंग ऑन द केक,
सो इसको करने के लिए इस टाइम को नोट करके जाइएगा और इस टाइम की पतरी निकलवा लीजिएगा. सो यू विल हैव मोर रेलेवेंट आंसर्स एंड सजेशंस फ्रॉम योर एक्सपर्ट एडवाइस एज वेल. True. So do you think so we can answer now? I think so. We'll go forward with it. हम examples लेके इसको करेंगे. बिल्कुल. तो Do give us your suggestions and if you find this information relevant for yourself और आपके मन में भी कुछ ऐसे अजीब से questions है कि how to answer some particular questions, where to look for the information, exactly. whether to use Charlian, whether to use Losho grade, what exactly to use. Whether to use Charlian, Pythagoras, Kabbalah, Chronology, कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर डालें, हम आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे. Yes. That's all for today. Thank you so much. Thank you so much.